हाय एवरीवन, आई होप यू आर वेल एंड सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा इन टर्म ऑफ योर जॉब, इन टर्म ऑफ योर कॉलेज, सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा. Come to the target what we are going to create video and what the purpose of this video. So everyone know कि this channel is continuously uploading video regarding the interviews or interview experience. So I come just for that. So जैसा कि आपने थंबनेल से पता कर लिया होगा कि आज का इंटरव्यू रिगार्डिंग द सैमसंग. मैं जानती हूँ कि सैमसंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ लोगों के लिए ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बट इफ यू नो एंड if you will aware about that policies and about that organization culture, definitely you will say like कि ठीक है, ठीक कोई खास इतनी इंटेंसियली और टारगेट वी कांट कंसीडर कि नहीं मेरा हो ही जाए वहाँ प्लेसमेंट. आई एम जस्ट अपडेटिंग यू और जस्ट informing you कि what the exactly process and what the they continuously following. So I have attended one interview for test engineer profile, and that interview and year of experience regarding the 2 to 3 or 4, like that they are recruiting for the 2 to 4 year of experience candidate. So at the time I was eligible for that interview and I got a call from the HR team and I attend that इंटरव्यू. तो पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वो रिक्रूटिंग दो तरीके से करते हैं. एक तो कैंपस हायरिंग करते हैं, सेकंड थिंग करते हैं वो पोर्टल्स के थ्रू लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल एज naukri.com. तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है naukri.com एंड सेकंड प्रायोरिटी रहती है उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल. आपकी आपको ज़्यादातर कॉल जैसे आपने अपने फ्रेंड से या आपने जहाँ से भी पता करेंगे तो यही पता चलेगा कि वो ज़्यादातर कॉल्स तुम्हें naukri.com से मिलेंगी या फिर कैंपस हायरिंग होती है उनकी. दो ही तरीके हैं और दे आर नॉट फॉलोइंग एनी अदर वे. तो आई गॉट फ्रॉम द naukri.com एंड एचआर ने सारी चीज़ें डिस्कस की मेरे साथ कि क्या चीज़ है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है. आई गॉट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम द एचआर टीम. एंड वन मोर थिंग हेयर, उनका क्या होता है ये वॉक इंटरव्यू वर्क होता है, मतलब कि आपको ऑन द ऑफिस लोकेशन पे जाना होगा इंटरव्यू के लिए, rather than they are not schedule any call by virtual like on team, skype, zoom. दे आर नॉट फॉलोइंग दैट कल्चर. ये कैंडिडेट को कॉल करते हैं, उनका शेड्यूल एक पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक करते हैं सीनियर्स के साथ और उनको ऑफिशियली मेल कर देते हैं. ऑफिशियल मेल आईडी जो samsung.com करके आईडी होती है और जिसके साथ आपका इंटरव्यू है उस बंदे को उस मेल में डालते हैं और आपको डालते हैं, मेंशन कर देते हैं कि आई एम ब्लॉकिंग योर टाइम फॉर द 1 to 2 एंड रेवेन्यू लोकेशन इज द XYZ, लाइक जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, जहाँ पर्टिकुलर प्लेस को. एंड इस तरीके से उनका रहता है. उनका सबसे बड़ी बात है कि जो सैमसंग का हायरिंग का है और इंटरव्यू का है वो रहता है जैसे सिंपली आपकी रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया, देन वो सीधा आपको क्या करते हैं कि रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के बाद रेज्यूम फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं और आपका आप के 1 और 2 दो राउंड होते हैं. पहला राउंड तो टेक्निकली होता है, जैसा उन्हें बंदा चाहिए होता है उस तरीके से उसका वो प्रॉपर तरीके से लेते हैं टेक्निकल राउंड. देन उसके बाद सेकंड राउंड में क्या होता है कि वो थोड़ी लीनियंसी रख देते हैं कि यदि उन्हें आपको फर्स्ट राउंड आपका अच्छा निकला है और 80-90% आपने सारे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स किए हैं प्रॉपर विद एग्जाम्पल्स, विद कोडिंग कॉन्सेप्ट्स, विद ऑल ऑफ थिंग्स यू हैव कवर्ड, तो सेकंड में प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि आपको वो कॉल करेंगे और आप फाइनल कैंडिडेट भी बन सकते हो. अकॉर्डिंग दैट फिर उसके बाद वो फाइनली हो जाता है. वो दोनों राउंड एक दिन में ही कंडक्ट करा देते हैं. आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, इफ़ पॉसिबल यू शेड्यूल वन आफ्टर सेकंड. देन एचआर टीम क्या करती है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और आपको फर्स्ट यदि क्लियर होता है तो सेकंड को भी आपको अपडेट कर देती है विद इन 30 मिनट्स और 1 आवर. मेरे साथ बस एक ही राउंड था टेक्निकल राउंड, देन वो फाइनल ही था. तो आप डिपेंड करता है किस कैसे रिक्रूटिंग हो रही है या कैंपस में होते दो टेक्निकल राउंड्स होते हैं
2 टेक्निकल राउंड्स विल बी देयर, अदरवाइज वो सिंगल राउंड से भी हायर कर रहे थे। फिर आपकी वो सेकंड प्रोसेस हो जाती है, आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस और हेल्थ, लोकेशन checking, all lot of things is there. Companies just verify all those things, you are the right candidate in term of the education background, in term of the real things. हम्म, तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। कम टू द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो मेरा जो लोकेशन था, मैं ऑन टाइम पे अपने लोकेशन पे पहुंची। देन मैंने एचआर को रीच आउट किया, देन सी मेंशन द टेक्निकल पर्सन नेम एंड फिर उन्होंने वी मीट टू द टेक्निकल पर्सन। देन फिर हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो ऑलरेडी उनके पास मेरा रेज्यूमे था, उन्होंने उनकी टेबल पे रखा हुआ था। तो दे स्टार्ट द माई इंटरव्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट तो वो इंट्रोडक्शन ही था, सिंपली उन्होंने पूछा क्या मैंने अभी तक किया है, और उनका सबसे ज़्यादा फोकस था कि मेरा प्रोजेक्ट क्या था, सबसे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि उन्होंने सेम क्वेश्चन मुझसे 2 टाइम्स किया कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी टीम्स में आप वर्क करते हो, एज वेल एज आपका डोमेन क्या है। इस सब चीज़ों पे कम से कम उन्होंने 10 मिनट्स मेरे लिए थे। देन दे मूव अहेड। तो फिर पता है उन्होंने क्या किया कि जो रेज्यूमे था ना, रेज्यूम से कीवर्ड्स उठाए थे। पहले तो जैसे मैंने लिखा होता अजाइल मेथोडोलॉजी पे आई एम वर्किंग ऑन दैट, तो उन्होंने बोला हम अजाइल यूज नहीं करते, हाउ यू विल मूविंग बेटर वे विदाउट अजाइल। तो सिंपल एक क्वेश्चन बना उनका कि हम लोग अजाइल नहीं यूज करते, बट तुम्हें अजाइल की नॉलेज है, तो हम अजाइल नहीं यूज करेंगे, कैसे इफेक्टिव बना है अपने प्रोडक्ट को, या अपनी स्प्रिंट को कैसे अच्छा बना है, या पर्टिकुलर जो भी डेडलाइन है उसको कैसे अच्छा बना है। तो ये केस उन्होंने पूछा, सबसे पहला था। तो मैंने एग्जांपल दिया कि हम अजाइल इस तरीके से यूज कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव क्या तरीके हैं। जैसे क्या होता है कि अजाइल मेथोडोलॉजी में होती है कि हम कोई भी फंक्शनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द डेवलपिंग हम क्लाइंट को दिखा देते हैं कि हमारा ये है। विदाउट अजाइल के हम क्या करते हैं कि पूरा कंप्लीट हमारे एंड से बन जाता है, टेस्टिंग भी हो जाती है, तब हम उसको अनाउंस करते हैं विद द क्लाइंट, ये वाटरफॉल हो जाती है। अब आप अजाइल में क्या रहता है कि हम एक पर्टिकुलर स्प्रिंट के बीच में फिक्स रहते हैं कि हमें इतना काम इतने टाइम में करना ही है एनी हाउ, और एक फ्लो रहता है कि हमें पता है कि हमारे पास 2 आइटम्स है, 3 आइटम्स है, वी हैव नीड टू फोकस मोर एंड मोर ऑन दैट। और विदाउट अजाइल का क्या है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉड्यूल्स पे टेस्टिंग होगी, बहुत सारे मॉड्यूल्स की पैरेलली हमारी अदर एक्टिविटीज टेस्टिंग भी चलती रहेंगी। तो और फिर एट द एंड जब क्लाइंट के पास जाएंगे, जब उसमें सूज निकलेंगे, तो दैट विल बी ना थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये तो उसके प्रोज एंड कॉन्स थे जो मैं ये बोल रही हूँ। देन आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो कि हम यदि अजाइल नहीं यूज करते हैं तो उसके क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं। दोनों केस में आप जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मेरे से कि तुम, हाँ, बग लाइफ साइकिल क्या होती है। तो सिंपली जो भी हम बग लाइफ साइकिल यूज करते हैं, कि हम बग जीला यूज कर रहे हैं, या फिर कोई टूल एडीयू या जीरा कोई भी टूल यूज करते हैं, तो उस टूल के रिस्पेक्ट में हम चलते हैं। तो सिंपली हमें बग मिला, हमने टूल पे डाला, और विद उसके साथ हमने स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग डाली। देन असाइन टू द प्रॉपर, उसमें मेंशन होगा कि एक्सपेक्टेड क्या था, एक्चुअल में क्या था, एक्सपेक्टेड क्या होगा, ऑल दो थिंग्स वी हैव नीड टू मेंशन, एंड देन असाइन टू द डेवलपर टीम्स। तो उसमें 2 केसेस होते हैं कि हमें असाइन नहीं करना पड़ता, पहले तो हमें कोई भी आइटम असाइन नहीं करना पड़ता है, बस सबमिट करना होता है। वो डायरेक्टली जाके मैनेजर के पास जाता है, डेवलपर्स टीम में मैनेजर्स के पास जाता है। देन दे असाइन अकॉर्डिंग टू टीम अवेलेबिलिटी, मतलब जो भी बंदा अवेलेबल होता है उनके पास वो असाइन कर देते हैं। वो फिक्स होके जैसे क्यू एनवायरनमेंट में आता है, वी हैव नीड टू वेरीफाई दैट और इंश्योर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन अराउंडिंग दैट बग, और अराउंडिंग दैट बट एवरीथिंग इज फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू वेरीफाई दैट bug it is fine. If it is fine, then we will need to close, otherwise we will reassign or reopen that issue, as well as we will check the surrounding functionality also. So ये केस बनता है। सेकंड उन्होंने पूछा तुम्हारी क्यूए की प्रोसेस क्या है। तो जो भी प्रोसेस है, आप जो भी प्रोसेस यूज करते हो, वो सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देन अकॉर्डिंग दैट दे आस्क, एज यू नो कि सैमसंग के खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, लाइक उनके फ़ोन्स हैं, उनके लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं,
बहुत सारी चीज़ें उनके मार्केट में, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो पता है वो लोग उसी तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, दे आस्क डायरेक्टली कि तुम डिवाइस की टेस्टिंग कैसे करोगे। तो at the time whatever I have a knowledge regarding the mobile testing, so I explain that। तो ये चीज़ें मैंने उनको बता दिया। देन उन्होंने टेस्टिंग से रिलेटेड सिनेरियोज स्टार्ट किए कि कोई एप्लीकेशन है, आप फ़ोन की टेस्टिंग कितने तरीके से कर सकते हो, सिंपल फ़ोन, नॉट अबाउट द एप्लीकेशन। तो जो भी आपको लग रहा है कि एक फ़ोन को किस तरीके से, किस एंगल से आप 360 डिग्री से एज ए क्यूए पर्सन कैसे टेस्ट कर सकते हो, तो यू कैन एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा उन्होंने फोकस किया कि मैंने एस सर्टिफाइड थी, तो उन्होंने ये भी पूछा कि तुमने एस किस लेवल का किया हुआ है। मैंने फाउंडेशन लेवल का किया हुआ है, तो आई एक्सप्लेन अबाउट दैट। उन्होंने पूछा कि तुमने कौन सी बुक रेफर की थी एस के लिए, बिकॉज दैट पर्सन ऑल्सो एडवांस सर्टिफाइड एडवांस एस लेवल, दैट्स वाई ही आस्क्ड मी एट द टाइम कि तुमने किस बुक को प्रेफरेंस दिया था। तो at the time I was not able to answer that question, but मैंने उन्हें बताया कि हाँ मैंने कुछ यूट्यूब से भी पढ़ा था और यूडमी से भी, तो इस तरीके से आई हैव क्लियर दैट एग्जाम। देन उनके क्वेश्चन थे कि फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो वो तो सभी जानते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग होती है कि हमारी कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी हम जो हमारा पर्पज है एप्लीकेशन के साथ। नॉन फंक्शनैलिटी का इन टर्म ऑफ द होता है कि हमारी स्पीड, हमारे रिस्पॉन्स टाइम, हमारा, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। तो उन्होंने पूछा कि जैसे कोई एप्लीकेशन है, जैसे तुम व्हाट्सएप को ले लो, उसकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बता दो। तो सिंपल था कि व्हाट्सएप को चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना, ये सारी चीज़ें हमारी फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है, जो उसका, जैसे हम ओपन क्लिक ऑन द व्हाट्सएप आइकन, देन हाउ टेक अ टाइम वो टू ओपन दैट एप्लीकेशन, तो वो रिस्पॉन्स टाइम हो गया। स्क्रॉल अप एंड डाउन में कितना टाइम ले रहा है, किस स्पीड से वो डाउन अप डाउन हो रहा है, तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। तो उन्होंने थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया। देन यही था। बाकी तो मैं आपको ये बताऊंगी, वो सारे क्वेश्चंस आपके रेज्यूमे से उठा रहे थे, मतलब कीवर्ड्स उठा रहे थे कि तुमने अजाइल किया तो अजाइल बताओ, तुमने फंक्शनली टेस्ट किया तो फंक्शनली कैसे करोगे, तो वो सारे कीवर्ड्स मेरे रेज्यूम से उठाए थे उन्होंने। तो उसी को एक क्वेश्चन की फॉर्म दे रहे थे, एज वेल एज उनका फोकस एक डिवाइस को ऐसे टेस्ट किया जाता है, ये था। इफ़ यू आर गोइंग टू प्लान टू अटेंड दैट इंटरव्यू, तो ये वीडियो आपके लिए रियली बहुत हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज आई अटेंडेड दैट एंड आई वाज सिलेक्टेड, बट आई डिड नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर लेटर, बिकॉज मुझे उसकी पॉलिसीज कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। इवन इवन आई गिव दैट रेटिंग दैट इंटरव्यू कि मतलब एवरेज ही था, मतलब मीडियम था, इतना टफ नहीं था और ना इतना मतलब हल्का पुल्का भी नहीं कह सकते, एवरेज था। इफ़ यू आर गुड इनफ अबाउट योर प्रोफाइल, डेफिनेटली यू कैन क्लियर। बट उसमें क्या था, देखो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट बेस है और कंफर्टेबल जोन है, नो डाउट। बट कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे लर्निंग पर्सपेक्टिव मुझे इतना कुछ नहीं दिखा वहाँ पे, तो आई फील लाइक कि नहीं आई कैन अचीव मोर बेटर देन दिस ऑफर लेटर। बाकी का तो सब ठीक ही है, नाम, ब्रांड भी अच्छी है उसकी। तो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव तो 3 आउट ऑफ 5 एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव 4 आउट ऑफ 5 कि इंटरव्यू अच्छा होता है, ऐसा कोई टफ नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा लेते हैं वो लोग। और इन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव ठीक है, कोई मतलब यदि आपको पता है, आपको यदि कंफर्टेबल जोन में रहना है, आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से कोई इशू नहीं है कि लर्निंग हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, तो आपके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर है। यदि आपको है कि नहीं मेरी लर्निंग इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, कि मैं सीखूं भी और काम भी करूं, तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को, मेरी बात को समझो। मतलब मैं वट एवर आई एम ट्राइंग टू से कि लर्निंग कि आपकी है कि नहीं मुझे सीखना भी है साथ साथ पैरेलली, तो दैट विल बी रियली ग्रेट। माई ओपिनियन दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। बाकी तो जहाँ आपका प्लेसमेंट हो, दैट गुड। एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।